पति ब्रह्मचारी। माफ कीजिए भाऊजी, पर आज अनुराग सर की वजह से मेरी ताई माँ को ठेस पहुंची है और आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जानता हूं अपने गुस्से और अभिमान में अनुराग सरला को चोट पहुंचा बैठा। बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। मैं वादा करता हूं तुझसे, मैं उससे समझाऊंगा। दोबारा अनुराग ऐसी गलती नहीं करेगा बेटा। मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा, वादा करता हूं। ठीक है बेटा, अगर तुझे अपने बाबूजी के दिए वादे पर यकीन नहीं है तो तेरा जो जी चाहे कर। मैं कुछ नहीं कहूंगा बस, बल्कि अभी अनुराग को यहीं बुलाता हूं, यहीं सजा दे उसे मेरी आंखों के सामने, यहीं बुलाता हूं उसे। अनुराग। नहीं बाबूजी, रहने दीजिए। अगर आज मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन अगर दोबारा किसी ने मेरे परिवार की तरफ देखा तो बजरंग बली की कसम चीर के रख दूंगा उसे मैं। अरे बेटा मानता हूं तुझे मैं अपना बेटा, इसलिए तेरी और तेरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। भरोसा रख, दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा बेटा। पापा सरासर झूठ बोल के सूरज का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों? और हाँ, तेरा वो जीजा, क्या नाम है उसका, अनिल, उसे भी पुलिस के पचड़े से जल्दी छुड़वा दूंगा मैं, वादा है मेरा। जी बाबूजी। गलत के खिलाफ चुप रहना ठीक नहीं। मुझे पापा से बात करनी ही होगी, बस बहुत हुआ। रुको सूरज, मुझे कुछ काम है, मैं भी आई। शुची, ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। वो चुनौती हारी नहीं बल्कि जीती थी, फिर भी वो आपके सामने चुप रही, हार स्वीकार कर ली। कुछ भी हारी मैं हारी। आज कैसा दिन दिखा दिया तूने। देवर जी के सामने मेरा सर शर्म से झुक गया। माँ, आप क्यों रो रही हैं? माँ, गलती आपकी नहीं है, गलती चाचा जी की है। और वो ये जानती थी कि वो पर्स जिसमें पैसे थे उसमें आग आपने लगाई, क्योंकि उसने सबके सामने आपका नाम नहीं लिया। माँ, आपने इस घर में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, हमेशा सबको प्यार किया। चाचा जी ने हमेशा अपनी बहू ईशा का पक्ष लिया और बाकी सबको सुनाया। माँ, आप खुद बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि ईशा भाभी हमेशा सही और हर कोई हमेशा गलत हो जाता है? माँ, चाचा जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और हम सब ये बात जानते हैं कि ईशा भाभी इस घर में जबरदस्ती टिकी हुई है और इस चक्कर में उनकी फैमिली वाले हमारे फैमिली को निशाना बनाते हैं। हाँ, इन सब में भुगत कौन रहा है? सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है? हम लोग, हमारी फैमिली। माँ, ईशा भाभी के मायके वालों ने अनिल जीजू को, हमारे अनिल जीजू को गलत कामों में फंसा दिया। वरना आप खुद बताओ, आज से पहले अनिल जीजू ने कभी कोई गलत काम किया है? कभी भी नहीं ना। माँ, ईशा भाभी के चक्कर में आपको लॉकअप में जाना पड़ा, आपकी इतनी बदनामी हुई। अनिल जीजू अब भी पुलिस की हिरासत में है और अदिति दी, उसकी तो लाइफ बर्बाद हो गई। माँ, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईशा भाभी की वजह से हुआ है। पैसे पूरे देता हूं ना तो काम भी पूरा होना चाहिए। फौरन आके मिलो मुझसे गुलाब हवेली पे, अभी के अभी।
ऐसे ही आग लगाने की कोशिश कर रहे थे ना आप मेरे घर में, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। सूरज भले ही आपकी बातों में आ जाए, लेकिन मैं ना आपकी बातों में आऊंगी और ना ही कभी आपके इस घर में आऊंगी। सीधी टक्कर लेने आई है अपने बाप से तो सुन गुड़िया, मैं इस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी हूं। साथ भी मेरी, चाल भी मेरी और जीत भी मेरी। तू मुझे कभी नहीं हरा सकती, कभी नहीं हरा सकती तू मुझे, क्योंकि मैं हूं तुम सबका भाग्य विधाता। अब तक आपका सामना आपकी बेटी से होता था, पर अब आपने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाई है। अब आपका सामना उस परिवार की बहू से होगा, जो ना ही कभी अपने परिवार पर आंच आने देगी और ना ही कभी किसी को अपना भाग्य विधाता बनने देगी। याद रखना, इस आग को तूने भड़काया है गुड़िया, और अब इस आग की आहुति में तू और तुझसे जुड़ी हर चीज, हर रिश्ता जलेगा। वापस तो तू आएगी, आएगी तू वापस, और गिड़गिड़ाते हुए आएगी। कभी नहीं। अपने सिंदूर का अपमान करके, अपने ससुराल की मर्यादा लांघ के इस घर की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगी। जी ये क्या है? अरे बेटा, तेरा सपना, तेरा फ्यूचर, तेरी ताई ने तुझे आगे पढ़ने की परमिशन दे दी। अब खूब मन लगा के पढ़। सच पापा जी? पर ताई माँ को मनाया किसने? पापा के अलावा ताई जी से कोई पंगा ले सकता है? पापा ने बनाया। निशा जी, आज से आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं। हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहू एक ईमानदार और काबिल अफसर बनेगी। मतलब अब ये छुई मुई हाथ में किताबें लेके कुर्सी तोड़ेगी और मैं घर में बर्तन घिसूंगी। मतलब अब ये ऑफिसर बन जाएगी और मैं घर की नौकरानी। जी ये क्या कर दिया आपने? अरे नहीं भाई। मैं वादा करती हूँ, मैं पूरे मन से पढ़ाई करूँ। पर भाभी की बुक्स तो जल गई हैं। मतलब भाभी पढ़ाई कैसे करेगी? उनके पास तो बुक्स ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, किताबें और आ जाएंगी। हाँ? हाँ हेलो बंटी, सुन, तुझे एक काम करना है। पति ब्रह्मचारी के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।